चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों को कक्षा 12 जीव विज्ञान में बहुत छोटा सा टॉपिक है भ्रूण। भ्रूण क्या है, कब इसका निर्माण होता है। तो कहने का मतलब मनुष्य एक लिंगी प्राणी होता है और नर और मादा युग्मकों का निर्माण अलग अलग प्राणियों में होता है। नर और मादा युग्मकों का निर्माण नर जननांग और मादा जननांगों में होता है। नर जननांग में एक जोड़ी वृषण और मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय होता है। तो इसमें हम बता चुके हैं कि वृषण से जो होता है शुक्र जनन की क्रिया संपन्न होती है और अंडाशय से जो होता है अंड जनन की क्रिया होती है। शुक्र जनन की क्रियाओं में क्या होता है, 3 प्रवस्थाएं होती हैं और अंड जनन की क्रियाओं में भी 3 प्रवस्थाएं होती हैं। और इन प्रवस्थाओं के नाम जैसे गुणन प्रवस्था मल्टीप्लिकेशन फेज, वृद्धि प्रवस्था ग्रोथ फेज और तीसरी जो होती है परिपक्वन अवस्था अर्थात मैच्योरेशन फेज। तो तीनों अवस्थाओं के पश्चात जो होता है जननांगों में यानी शुक्राणु और अंडाणुओं का निर्माण होता है। और जब मैथुन का समय आता है, कॉपुलेशन कंडीशन या फिर फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो होती है स्तनियों में विशेष प्रकार से मादा के शरीर में होता है। और मादा के शरीर में जो है शुक्राणु स्खलन नलिकाओं के माध्यम से छोड़े जाते हैं और अंडाशय से परिपक्व अवस्था में निर्मित हुए या विमोचित हुए अंडाणु शुक्राणु जब प्रवाह करते हुए गति करते हुए अंडाणुओं तक पहुंचते हैं तो अंडाणुओं का केंद्रक शुक्राणुओं के केंद्रक से संलयन करता है। तो संलयन करने की ही क्रिया निषेचन होती है, अर्थात नर शुक्राणु और मादा अंडाणुओं के मिलने की क्रिया ही फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाती है। और इस क्रिया के पश्चात ही यानी अगुणित गुणसूत्रों के संयोग से जो होता है द्विगुणित युग्मनज कोशिका का निर्माण होता है और युग्मनज कोशिका का निर्माण ही भ्रूण कहलाता है। अब भ्रूण से क्या होता है, इससे नई स्थितियां आती हैं। भ्रूण का जब अंकुरण होता है तो अंकुरण के पश्चात ही नई संतान या शिशु का जन्म होता है। तो इस भ्रूण का जब निर्माण होता है तो भ्रूण के निर्माण की क्रिया में यानी भ्रूण पर कुछ ऐसी विशेष प्रकार की कलाएं होती हैं जो भ्रूण की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। कहने का मतलब है भ्रूण जब निर्मित हुआ तो इस भ्रूण की चारों तरफ क्या होती हैं, कुछ विशेष प्रकार की कलाएं पाई जाती हैं और ये कलाएं भ्रूण का यानी कि निर्माण अर्थात भ्रूण के जो है सुरक्षित रखने का कार्य करती हैं। अन्यथा कभी कभी कलाएं डिसबैलेंस या डैमेज हो जाती हैं तो इससे क्या होता है, भ्रूण सही रूप से जो होता है या भ्रूण कोश इसमें जो होता है भ्रूण कोश जो होता है ये सभी क्या होते हैं सही ढंग से इसकी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं या व्यवस्थित रूप में नहीं बन पाते हैं, जिससे भ्रूण नष्ट हो जाता है अर्थात नए शिशु का निर्माण नहीं हो पाता है। तो कहने का मतलब है भ्रूण के चारों तरफ निम्न प्रकार की कलाएं पाई जाती हैं। जैसे इसमें फर्स्ट नंबर होता है
या अन्य प्रकार के जीवों में ही, मानव ही नहीं बल्कि अन्य प्रकार के स्तनी जीव जितने भी हैं, जैसे पक्षी हैं, सरीसृप हैं, या फिर जो होते हैं कुछ और हैं, तमाम प्रकार के स्तनियों में, पक्षियों में, सरीसृपों में, हाँ, मानव में, इन सब में भी क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। और इनकी चारों तरफ क्या होती हैं, निम्न प्रकार की भ्रूणी कलाएँ पाई जाती हैं। नंबर 1 होता है पीत कोश, कहते हैं पीत कोश। पीत कोश अर्थात यॉक स्टैक होता है। नंबर 2 होता है, नंबर 2 इसमें आता है उल्ब, कहते हैं या एमेनियान उल्ब, या इसको कहा जाता है एमेनियान ऑन। एमेनियान। तीसरा स्तर इसमें आता है जरायु या कोरियान होता है, जरायु, या इसको कहते हैं कोरियान, कोरियान स्तर होता है, कोरियान, ये तीसरा स्तर है। और चौथा स्तर जो होता है अपरा पोशिका या एलेंटोइस होता है, यानी चौथा स्तर अपरा पोशिका, या इसको कहते हैं एलेंटोइस। एलेंटोइस। एलेंटोइस, ये 4 स्तर पाए जाते हैं बेटा इसमें, यानी भ्रूण का जो स्तर बनाने वाले या भ्रूणी कलाएं होती हैं, ये भ्रूणी कलाओं में पीतकोश, ओल्ब या एमेनियान स्तर, और जरायु या कोरियान, और चौथा जो होता है अपरापोशिका। ये 4 स्तर जो होते हैं भ्रूण की सुरक्षा या भ्रूण के निर्माण की क्रिया में भाग लेते हैं। आज हम इतना ही आप लोगों को बता रहे हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है एक और आपको बताना है, शुक्र कायांतरण या शुक्राणु की संरचना बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके विषय में आप लोग थोड़ा सा बुक से, किताब से जो है यानी विस्तार रूप में आप अध्ययन करेंगे, क्योंकि इस पर टिप्पणियाँ लिखने के लिए आता है। अगर आप नहीं करते हैं तो विद्यालय खुलने पर हम इनको जो है यानी विस्तार पूर्वक जो है बताएंगे और आपको रिटन वर्क भी देंगे। तो इसलिए जो है थोड़ा आप इसको जो है बुक से कंसल्ट करिएगा और समझिए और पढ़िएगा, तैयार करिएगा। बाकी जो समस्याएं होंगी वो स्कूल खुलने पर जो है आप लोगों की सारी समस्याएं सॉल्व की जाएंगी। धन्यवाद।